इतिहास के पन्नों में एक ऐसा शासक हुआ जिसके नाम का अर्थ ही है शोक से रहित, यानी बिना दुख के। लेकिन विडंबना देखिए, उसे अपनी गद्दी तक पहुंचने के लिए अपने ही 99 भाइयों के खून से हाथ रंगने पड़े। कहा जाता है कि आज के पटना में स्थित यह अगम कुआं कभी इस राजा का धरती पर नर्क, हेल ऑन अर्थ हुआ करता था। एक ऐसा यातना गृह जहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता था। लेकिन फिर एक दिन बहते हुए खून की एक नदी ने इस क्रूर योद्धा का दिल हमेशा के लिए बदल दिया। वह चंडाशोक, क्रूर अशोक से धम्माशोक, धर्मपरायण अशोक बन गया। वह कौन था जिसने तलवार की नोक पर दुनिया जीती, लेकिन अंत में शांति के संदेश से दिलों को जीता? वह जिसका प्रतीक आज भारत की शान है, हमारे तिरंगे का चक्र और हमारी मुद्रा का शेर। आज हम जानेंगे कहानी भारत के महानतम सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट अशोक की। कहानी शुरू होती है ईसा पूर्व 304। मौर्य साम्राज्य के दूसरे शासक सम्राट बिंदुसार और उनकी रानी सुभद्रांगी धर्मा के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब रानी ने बालक को देखा तो उन्होंने कहा, अब मैं किसी भी शोक से मुक्त हूँ, और इस तरह उसका नाम पड़ा अशोक। लेकिन अशोक का बचपन आसान नहीं था। वह देखने में बहुत आकर्षक नहीं थे और उनके पिता बिंदुसार उन्हें ज्यादा पसंद नहीं करते थे। बिंदुसार का झुकाव अपने बड़े बेटे सुसीम की ओर था। सुसीम, जो गद्दी का असली दावेदार माना जाता था। भले ही पिता का प्रेम न मिला हो, लेकिन अशोक के अंदर एक जन्मजात योद्धा और प्रशासक छिपा था। जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ, जिसे सुसीम दबाने में नाकाम रहा, तब बिंदुसार ने अशोक को भेजा। अशोक की ख्याति और कूटनीति इतनी प्रबल थी कि उनके वहां पहुंचते ही विद्रोह शांत हो गया। बाद में उन्हें उज्जैन का गवर्नर, राज्यपाल बनाया गया। यहीं उज्जैन में अशोक की मुलाकात देवी विदिशा महादेवी से हुई, जो एक व्यापारी की बेटी थी। उनसे प्रेम हुआ और विवाह भी। इन्हीं से उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा का जन्म हुआ, जो आगे चलकर इतिहास बदल देंगे। वर्ष 272 ईसा पूर्व सम्राट बिंदुसार की मृत्यु हो गई, और इसके साथ ही शुरू हुआ सत्ता का एक खूनी खेल। बौद्ध ग्रंथों, विशेषकर दीपावंश और महावंश में यह उल्लेख मिलता है कि अशोक ने सिंहासन पाने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। केवल एक सगे भाई पिष्य को जीवित छोड़ा गया। यह संघर्ष 4 वर्षों तक चला और अंततः 259 ईसा पूर्व में अशोक का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। अब वह मगध का सम्राट था, एक ऐसा सम्राट जिसकी क्रूरता के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। उसे चंडाशोक कहा जाने लगा था। सिंहासन पर बैठने के 8 साल बाद, यानी 261 ईसा पूर्व में, अशोक ने अपनी नज़र कलिंग, वर्तमान ओडिशा पर गड़ाई। कलिंग एक स्वतंत्र और शक्तिशाली राज्य था, जो मौर्य साम्राज्य की संप्रभुता को नहीं मानता था। अशोक, जो विश्व विजेता बनना चाहता था, यह बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने एक विशाल सेना के साथ कलिंग पर आक्रमण कर दिया। यह युद्ध भारतीय इतिहास का सबसे भीषण युद्ध साबित हुआ। कलिंग की सेना ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन मगध की विशाल सेना के आगे वे टिक न सके। परिणाम भयावह थे। अशोक के अपने शब्दों में, जो उन्होंने अपने 13वें शिलालेख 13th रॉक एडिक्ट में लिखवाया, 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया। 1 लाख लोग मारे गए और इससे कई गुना अधिक बाद में भूख और बीमारियों से मर गए। कहा जाता है कि युद्ध के मैदान के पास बहने वाली दया नदी का पानी खून से लाल हो गया था। युद्ध समाप्त हो चुका था। अशोक जीत चुके थे। लेकिन जब वे अपनी जीत का जश्न मनाने युद्ध भूमि में उतरे, तो वहां का मंजर देख उनके कदम ठिठक गए। विजय उल्लास की जगह चारों तरफ सिर्फ मृत्यु का तांडव था। चील और कौवे लाशों को नोच रहे थे। अनाथ बच्चों का क्रंदन और विधवाओं का विलाप अशोक के कानों में गूंजने लगा। एक पल में सब कुछ बदल गया। उस महान विजेता को अपनी ही जीत हार से भी बदतर लगने लगी। उसे महसूस हुआ कि एक राज्य को जीतने के लिए उसने मानवता को ही हरा दिया है। उस रात सम्राट अशोक सो नहीं सके। इतिहास में पहली बार एक विजेता अपनी ही विजय पर पश्चाताप कर रहा था। अशोक के इस गहरे विषाद को दिशा मिली बौद्ध धर्म की शरण में। कुछ स्रोतों के अनुसार भिक्षु उपगुप्त ने उन्हें बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। रणभेरी, युद्ध का नगाड़ा अब धम्म घोष, धर्म की घोषणा में बदल गई। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझने की है, जिसे हम अक्सर गलत समझते हैं।
अशोक ने जिस धम्म का प्रचार किया वह केवल एक धर्म रिलीजन नहीं था, वह एक जीवन पद्धति थी, एक नैतिक संहिता कोड ऑफ कंडक्ट थी। अशोक ने फैसला किया कि वह अपने संदेश को केवल महलों तक सीमित नहीं रखेंगे। उन्होंने पत्थरों से बात की। जी हाँ, उन्होंने पूरे साम्राज्य में ऊंची चट्टानों और पॉलिश किए हुए बलुआ पत्थर के विशाल स्तंभों पर अपने संदेश खुदवाए। इन्हें आज हम अशोक के शिलालेख, इडिक्ट्स ऑफ अशोका कहते हैं। इन शिलालेखों में क्या लिखा था? माता पिता का आदर करो, जीवों पर दया करो, अहिंसा का पालन करो, सभी धर्मों और संप्रदायों का सम्मान करो। अपने 12वें शिलालेख में वे कहते हैं, जो अपने धर्म की प्रशंसा करता है और दूसरे के धर्म की निंदा करता है, वह वास्तव में अपने ही धर्म को गंभीर चोट पहुंचाता है। सोचिए आज के दौर में यह बात कितनी प्रासंगिक है। अशोक ने धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की। इनका काम था समाज में नैतिकता का प्रचार करना और यह सुनिश्चित करना कि न्याय मिले। अशोक ने अपने रसोइये को आदेश दिया कि शाही रसोई में अब हजारों जानवरों को नहीं मारा जाएगा। शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उन्होंने पहली बार जानवरों के लिए भी चिकित्सालय, वेटरनरी हॉस्पिटल्स बनवाए, सड़कें बनवाई और राहगीरों के लिए छायादार वृक्ष लगवाए, कुएं खुदवाए। अशोक पहले ऐसे शासक बने जिन्होंने कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट की अवधारणा को सच कर दिखाया। अशोक की महत्वाकांक्षा अब बदल चुकी थी। अब वे जमीन नहीं, लोगों के हृदय जीतना चाहते थे। उन्होंने अपने संदेश को सीमाओं के पार पहुंचाया। जहां अन्य राजा अपनी संतानों को युद्ध के लिए भेजते थे, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को शांति दूत बनाकर श्रीलंका तक सीलोन भेजा। वे अपने साथ पवित्र बोधि वृक्ष की एक शाखा भी ले गए, जो आज भी अनुराधापुरा में मौजूद है, मानव इतिहास का सबसे पुराना जीवित ऐतिहासिक वृक्ष। अशोक के दूत केवल श्रीलंका तक नहीं रुके। शिलालेखों से पता चलता है कि उन्होंने सीरिया के राजा एंटियोकस, मिस्र के टॉलेमी और मैसेडोनिया तक अपने दूत भेजे। यह एक अभूतपूर्व कूटनीति थी, तलवार के बिना दुनिया को प्रभावित करना। बौद्ध धर्म, जो तब तक भारत के एक छोटे से हिस्से तक सीमित था, अशोक के प्रयासों से एक विश्व धर्म, वर्ल्ड रिलीजन बन गया। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारत अपने इस महान सम्राट को लगभग भूल चुका था। सदियों तक अशोक के स्तंभ जंगलों में खड़े रहे। लोग उन्हें भीम की लाठी या किसी पौराणिक राजा का निर्माण मानते थे। उन पर लिखी लिपि, ब्राह्मी स्क्रिप्ट को कोई पढ़ नहीं सकता था। यह रहस्य 1837 में खुला। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी और विद्वान जेम्स प्रिंसेप ने सालों की मेहनत के बाद ब्राह्मी लिपि को डिसाइफर किया। जब उन्होंने अक्षरों को जोड़कर पढ़ा तो उन्हें हर जगह एक ही नाम मिला, देवानाम प्रिय प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय, देखने में सुंदर राजा। प्रिंसेप हैरान थे, यह प्रियदर्शी कौन है? बाद में श्रीलंका के बौद्ध ग्रंथों महावंश की मदद से यह पढ़ी जुड़ी कि प्रियदर्शी ही सम्राट अशोक है। अगर जेम्स प्रिंसेप ना होते और अगर 1915 में कर्नाटक के मास्की से मिला शिलालेख न मिलता, जहां पहली बार स्पष्ट रूप से अशोक नाम लिखा था, तो शायद हम आज अशोक को जानते ही नहीं। अशोक ने अपने शासनकाल में कला और वास्तुकला को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। कहा जाता है कि उन्होंने 68,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। मध्य प्रदेश का सांची स्तूप आज भी उनकी भव्यता की गवाही देता है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी विरासत वह पत्थर का स्तंभ है जो उन्होंने सारनाथ, वाराणसी में लगवाया था। इसके शीर्ष पर 4 शेर हैं जो चारों दिशाओं में देख रहे हैं और उनके नीचे है धर्मचक्र। 26 जनवरी 1950 को जब आधुनिक भारत गणतंत्र बना तो हमने इसी सिंह शीर्ष लायन कैपिटल को अपना राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल एम्ब्लम चुना और अशोक का वह चक्र जो गति और धर्म का प्रतीक है, हमारे तिरंगे की शान बना। लगभग 2300 साल पहले एक राजा ने यह महसूस किया कि असली ताकत युद्ध में नहीं बल्कि शांति में है। असली विजय जमीन की नहीं बल्कि धम्म, नैतिकता की होती है। इतिहासकार H.G. वेल्स ने अशोक के बारे में लिखा था, हजारों राजाओं और सम्राटों के नामों से भरे इतिहास के स्तंभों के बीच अशोक का नाम एक अकेले तारे की तरह चमकता है। सम्राट अशोक हमें सिखाते हैं कि बदलना कभी भी संभव है। एक क्रूर चंडाशोक भी एक दयालु धम्माशोक बन सकता है।
उनकी कहानी सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, यह मानवता के जागने की कहानी है। अंत में अशोक का एक विचार, सभी मनुष्य मेरी संतान है। जिस तरह मैं अपनी संतान के लिए इस लोक और परलोक में सुख और कल्याण की कामना करता हूँ, उसी तरह मैं सभी मनुष्यों के लिए कामना करता हूँ। सम्राट अशोक, पहला कलिंग शिलालेख। सम्राट अशोक ने हमें सिखाया, जीत तलवार से नहीं, विचारों से होती है। अगर आप इतिहास को सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि महसूस करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बनिए।